बेरोजगारी के दौर में लड़का का शादी नहीं हो रहा है क्या? 4 साल के बाद 4 साल वो शादी करेगा, फिर वो पत्नी छोड़ के चल जाएगी, तब वो कहाँ जाएगा लड़का? भाई बेरोजगारी के आलम में 35-35 40 साल तक शादी नहीं होता है। नया लड़का होता है, प्यार में अगर धोखा पाता तो मर जाता। बीपीएससी घोटाला हुआ, उससे मैं एक सोनवा को ले आया, सोनवा आया, बीपीएससी घोटाला खत्म हो गया। करना तो पड़ेगा, हिंदुस्तान है। जब किसान के आगे मोदी जी झुक सकते हैं तो छात्र के आगे भी झुक सकते हैं। इमोशन के साथ खेलिएगा तो उसको बहुत कष्ट होता है। जिसके साथ इमोशन के साथ खिलवा रहा वो छात्र आज सड़क पर 50,000 का तो क्षतिया नहीं हुआ होगा, 11 लाख की बात करते हैं। भाड़ा पे कुर्सी ला के वहाँ कार्यक्रम करता है, कहता है कि सोफा चोरी हो गया। पूरा संचार देख रहे हैं आप, मैं हूँ आपके साथ मनदीप कुमार। अग्निपथ योजना को लेकर लगातार देश में बवाल हो रहा है। सड़क पर उतरकर छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। कहीं कहीं तो भाजपा कार्यालय में भी आग लगा दिया गया प्रदर्शनकारियों के द्वारा। हालांकि अभी इस पर अग्निपथ योजना पर विशेष रूप से चर्चा करने के लिए छात्र नेता ऑल इंडिया स्टूडेंट यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष इंजीनियर मुरारी जी मौजूद हैं। जिस तरह से छात्र सड़क पर उतरकर अग्निपथ के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या लग रहा है कि ये उचित है? देखिए, अगर आप इस बात से जानिए कि हम 2 बात कहेंगे। छात्र विरोध कर रहे हैं, इसके पीछे किसका हाथ? आखिरकार छात्र आज सड़क पर क्यों हैं? कोई भी छात्र जो पढ़ाई करने वाले होते हैं वो सड़क पर आना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उसे पढ़ाई से मतलब रहता है, लेकिन उनको मजबूर किया गया है। आज देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और आप रक्षा मंत्री ने उन्हें मजबूर किया सड़क पे आने के लिए। और कहीं कहीं की घटना जो हम यह पहले भी कह चुके हैं कि हिंसात्मक घटना जो घटी है, कहीं कहीं उस तरह की घटना नहीं घटना चाहिए। आप लोकतंत्र के दायरे में रह करके विरोध जताइए, लेकिन आज इस विरोध के पीछे उकसाया गया है, देश के युवाओं को मजबूर किया गया है कि आप, उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा हुआ है। आप इस बात को जानिए कि 17 साल, 18 साल, 20 साल के लड़के आर्मी में जाते हैं। उस समय लड़के परिपक्व नहीं होते हैं। उनके सेंटिमेंटल पे जब आप किसी भी व्यक्ति के, अगर किसी एक, आप समझ लीजिए कि इमोशन के साथ खेलिएगा तो उसको बहुत कष्ट होता है। नया लड़का होता है, प्यार में अगर धोखा पाता तो मर जाता है। उसी तरह से आप समझ सकते हैं फांसी लगा लेता है नया लड़का जो होता है 18 साल 20 साल का। वही आप समझिए कि इस आर्मी के जवान में 18 साल 20 साल का लड़का जाता है नेवी में। उस तरह की जो बहाली में जब आप किसी छात्र के इमोशन के साथ खिलवाड़ कीजिएगा तो वही छात्र आज जिसके साथ इमोशन के साथ खिलवाड़ है वो छात्र आज सड़क पर है। चाहे वो कोसी सीमांचल, समूचे बिहार और समूचे देश में साथ सड़क पर है। और मधेपुरा वैसे भी समाजवादी की धरती रही है, भूपेंद्र बाबू की धरती है, बीपी मंडल की धरती है। यह वैसे भी एक आंदोलनकारी धरती है। यहाँ आंदोलन आपको लगातार देखने को मिलेगा। हर मुद्दे पर यहाँ के छात्र, यहाँ के युवा, किसान, बेरोजगार लोग सरकार के खिलाफ अगर कोई गलत काम होता है तो यहाँ के लोग मुखरता के साथ उसका सामना करते हैं। क्या जिस तरह से छात्र मधेपुरा में भी सड़क पर उतरे, प्रदर्शन के, तोड़फोड़ किया स्टेशन पे, उसके बाद जो है कुछ उपद्रवी तत्व के जो लोग थे, छात्र थे, वो भाजपा कार्यालय में भी आगजनी कर दी। क्या लग रहा है कि ये सही है? शांतिपूर्ण तरीके से भी प्रदर्शन की जा सकती है। लेकिन उसके बाद एक और इसमें बड़ी चीज़ हो गई कि भाजपा कार्यालय में एसएसबी जवान को तैनात कर दिया गया और स्टेशन पर होमगार्ड के जवान को तैनात किया गया मजिस्ट्रेट के साथ। देखिए, हम पहले भी आपको बताएं कि तोड़-फोड़ जैसी घटना नहीं घटना चाहिए। और लेकिन होता क्या है, देखिए, अगर आप 50-100 के लड़के छात्र एक जगह जमा होते तो 2-4-5 उसमें कुछ उपद्रवी तत्व के लोग जो उसको पढ़ाई लिखाई से भी कोई मतलब नहीं है, उस तरह के छात्र आ जाते हैं। और जिसके वजह से कोई आंदोलन पे इस तरह का आप समझ सकते हैं कि उंगली उठता है कि उस तरह तोड़-फोड़ नहीं घटना चाहिए, चाहे वो भाजपा कार्यालय हो, चाहे वो रेल की संपत्ति हो। लेकिन अब देखिए, देखने वाली बात हो गई है, अब पता ही नहीं चल पा रहा राष्ट्र की संपत्ति रेलवे है कि भाजपा कार्यालय है। भाजपा कार्यालय में 30-30 एसएसबी के जवान और रेलवे स्टेशन पे मात्र 3-4 होमगार्ड के जवान। मतलब भाजपा कार्यालय राष्ट्र की इतनी बड़ी संपत्ति, और उस मधेपुरा की कार्यालय की बात करते हैं, क्या है उस कार्यालय में? कुछ भी नहीं है। लगातार उसके आगे पीछे से हम लोग जाते रहते हैं। एक बिल्डिंग के रखवाली करने के लिए 30-30 हथियार लेस एसएसबी के जवान और एक राष्ट्र की धरोहर भारतीय रेल, जो शायद हम लोगों के दिल की धड़कन है, जो हिंदुस्तान का जो रेलवे कनेक्शन है वो पूरे समूचे देश में सबसे बड़ा कनेक्शन है, और उसकी रखवाली लाठी के सहारे
यह तो आप मजाक बना रहे हैं। उसके बाद जो है जिस दिन प्रदर्शन हुआ उस दिन भाजपा जिला अध्यक्ष स्वदेश कुमार ने एक प्राथमिकी दर्ज करवाई सदर थाना मधेपुरा में कि 11 लाख की क्षति हुई है। 11 लाख की क्षति, क्या क्या क्षति हुआ बताए आप। वीडियोग्राफी कराया गया है प्रशासन के द्वारा, और ऐसे छात्र जो वहाँ आंदोलन कर रहे थे, तोड़फोड़ कर रहे थे, हम लोग भी देखे सोशल मीडिया के माध्यम से, सब पे प्राथमिकी दर्ज करिए। लेकिन 11 लाख की क्षति क्या हो गई है? 50,000 का तो क्षति नहीं हुआ होगा, 11 लाख की बात करते हैं। क्या क्षति हुआ है? 11 लाख का क्या था उसमें? कोई सोफा आज तक कभी सोफा लगवे नहीं किया है। सब दिन मीटिंग होते रहता है, देखते हैं कि भाड़ा पे कुर्सी लाके वहाँ कार्यक्रम करता है, कहता है कि सोफा चोरी हो गया। 11 लाख का कोई चीज़ क्या लग रहा है कि केंद्र सरकार जो अब इस अग्निपथ योजना के लिए भर्ती भी जो है इसके लिए निकाली जा चुकी है, अब लोग इसमें छात्र भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन क्या लग रहा है कि देश के मुद्दे को भटकाने के लिए कुछ न कुछ जुगाड़ तैयार कर दिया जाता है? देखिए, अब देश में दो चीज़ है, गोदी मीडिया है। गोदी मीडिया, बीपीएससी घोटाला हुआ उस समय सोनवा को ले आया, सोनवा आया, बीपीएससी घोटाला खत्म हो गया। अब यहाँ नुपुर शर्मा का मुद्दा था तो सीधा आ गया क्या, अग्निवीर, अग्निपथ, नुपुर शर्मा का मुद्दा खत्म हो गया। देश के मेन मुद्दा जो जिस समय मेन मुद्दा होता है, आज मुद्दा होना चाहिए पढ़ाई लिखाई, दवाई, सिंचाई, रोजगार की बात होना चाहिए, लेकिन वो हो नहीं रहा है। आज सिर्फ और सिर्फ हमारे देश में उन्मादी फैला करके, जात को जात से लड़ा करके, हिंदू को मुसलमान से लड़ा करके उन्माद फैलाया जा रहा है। और हम स्वदेश जी को भी कहना चाहते हैं कि आप भी मधेपुरा के हैं, और कोई भी छात्र अगर आपके कार्यालय में 11 लाख का किया है तो उसको बैनाम उस पर दर्ज करवाइए, और प्रशासन के लोग, वीडियोग्राफी करवाया गया है, प्रशासन के लोग को चिन्हित करिए। अगर सही में 11 लाख का तो कुछ चोरी हुआ ही नहीं है, 100% जानिए। चोरी कहाँ से होगा? टायर बाहर में जलाया गया है, टायर भी बाहर में जलाया गया, हल्का फल्का तोड़फोड़ हुआ, 11 लाख का सामान चोरी हो जाएगा? दिन के उजाले में 11 लाख का सामान कैसे चोरी हो जाएगा भाई? चलिए, ये प्रदर्शन की बात हो गई, इस चीज़ को हटकर थोड़ी हम मुख्य मुद्दा जो है उस पर आते हैं। क्या लग रहा है कि केंद्र सरकार अग्निपथ जो योजना है उसे रद्द करेगी, जिस तरह से लगातार छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं? आज भी जो है भारत बंद का आह्वान है। देखिए, करना तो पड़ेगा, हिंदुस्तान है। जब किसान के आगे मोदी जी झुक सकते हैं तो छात्र के आगे भी झुक सकते हैं। और ये लोग जब कोई नया योजना लाते हैं, इन्होंने पहले कहा जीएसटी को लोग नहीं समझते हैं, जीएसटी से आज देश बर्बाद है। इन्होंने कहा नोटबंदी से सारा पैसा नोटबंदी का ऊपर हो गया, पता ही नहीं चला काला धन कहाँ गया, किसका किसका स्विस बैंक में था। उसके बाद इन्होंने किसान बिल के बारे में बोला, किसान नहीं समझ रहे इसलिए आंदोलन कर रहे हैं। लगातार हजारों मौत के बाद इन्हें इसे किसान बिल वापस लेना पड़ा। आज भी आप देखिए, हिंसात्मक जहाँ जहाँ भी हुआ, कहीं ना कहीं मौतें हुई है। उस आंदोलन के दौरान जितनी भी मौतें, उस सभी मृत आत्मा के प्रति मेरी संवेदना है। लेकिन क्या मोदी जी हर कोई नया चीज़ लाने के बाद, अब क्या देश में सिर्फ आंदोलन के बाद ही कोई चीज़ वापस होगा? और आज कह रहे कि छात्र अग्निवीर को नहीं समझ रहे, अग्निपथ को नहीं समझ रहे, इनको वापस तो लेना होगा। याद रखिएगा, ईंट से ईंट बजा देंगे हम लोग, लेकिन इनको वापस लेना होगा। अब एक चीज़ बताइए, 4 साल के लिए कौन भाई, 4 साल के लिए कोई शादी कर देगा क्या? 4 साल के लिए कोई पत्नी रखता है क्या? बेरोजगारी के दौर में लड़का का शादी नहीं हो रहा है क्या? 4 साल के बाद, 4 साल वो शादी करेगा, फिर वो पत्नी छोड़ के चल जाएगी, तब वो कहाँ जाएगा लड़का भाई? बेरोजगार हो जाएगा 4 साल के बाद। तो इतना बेरोजगारी के आलम में, आज बेरोजगारी के आलम में 35-35, 40-40 साल तक शादी नहीं होता है क्या? और इसमें ऑल इंडिया स्टूडेंट यूनियन क्या करने वाली है? आगे की क्या रणनीति आपकी होने वाली है? देखिए, ऑल इंडिया स्टूडेंट यूनियन सदा छात्र हित के मुद्दों को लेकर के संघर्षरत है, समाज हित के मुद्दों को लेकर के संघर्षरत है। हम लोगों ने पिछले दिनों प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री का पुतला दहन किया, और हम लोग गांधीवादी सोच के हैं। हम लोग नाथूराम गोडसे को नहीं मानते, हम लोग महात्मा गांधी को मानते हैं। और हम लोग लोकतंत्र के अधिकार के रूप में, लोकतंत्र का जो खूबसूरती है, जिसमें आप समझ सकते हैं कि एक दायरा में रह कर के आंदोलन करने की हमारी आदत रही है। उस दिन भी हम लोगों ने पुतला दहन किया शांतिपूर्वक, और आगे भी
हम लोगों की रणनीति तैयार हो रही है। सड़क से लेकर सदन तक लोकतंत्र के दायरे में रह करके हिंसात्मक आंदोलन नहीं, आप समझ सकते हैं कि शांतिपूर्ण आंदोलन की हम लोग लगातार अनवरत करते रहेंगे जब तक अग्निपथ को सरकार कैंसिल नहीं कर देती है। जी बिल्कुल, अभी ऑल इंडिया स्टूडेंट यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष इंजीनियर मुरारी जी हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। अग्निपथ को लेकर विशेष रूप से चर्चा हुई हमारी, और जिस तरह से लगातार छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि आप अग्निपथ के बारे में क्या सोचते हैं और इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। बहरहाल मनदीप को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए मधेपुरा संचार।